लाली मेरे लाल की हाँ, चित देखूं तितलाल, हाँ, पर लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। हम्म, काली टोपी हाँ, काले कारनामे, जेल। जेल तो मेरी ससुराल है, 17 बार चला गया, भेज भेज दे। हाँ, आना फ्री जाना फ्री, हाँ, और जिस दिन से बाबा जी जेल भेजते उस दिन से खाना फ्री। फ्री। अगर हम एक रहे तो इस आरएसएस को भगा देंगे, इस बीजेपी को भगा देंगे। अगर पीडीए बट गया तो ये आरएसएस और बीजेपी आ जाएगी। डर के मरूं हम्म, या भूखा मरूं, यूपी में जब मरना ही है तो कम से कम लड़के तो मरूं। बुलडोजर, हाँ, यूपी में वो क्या करेगा बुलडोजर? चल जाता है। हिंदुस्तान में घर नहीं हम्म, और बुलडोजर का ताऊ उधर नहीं। इन्हें काली टोपी इतनी पसंद है तो नरेंद्र मोदी की सभा में आप काला बनियान, काला कच्छा, काला जूता, काली शर्ट, काली पैंट, काली टोपी पहन करके मंडल कमीशन बना था जब नरेंद्र मोदी पिछड़ों में नहीं था। ये तो बाद में मुख्यमंत्री बना और इसने अपने आप को पिछड़ों में रख लिया। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी को लेकर के योगी आदित्यनाथ का बयान कि लाल टोपी काले कारनामे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हरिंदर ताऊ मौजूद है, किसान नेता है, समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं। बात करते हैं इनसे, समझते हैं कि लाल टोपी किसके लिए दिक्कत है, क्यों है। समाजवादी पार्टी काली टोपी कह रही है, काली टोपी किसकी है, इसी पर बातचीत करने के लिए मिल गया आज लखनऊ में। स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, ताऊ का राम राम। लाल टोपी काले कारनामे, योगी जी कह रहे हैं बच के रहो लाल टोपी वालों से। लाली मेरे लाल की हाँ, चित देखूं तितलाल, हाँ, पर लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। लाल रंग किसका है? अगर लाल रंग के काले कारनामे हैं तो लाल रंग हमारे देवी देवताओं का है। तो क्या हमारे देवी देवता किसको गाली दे रहे भाई? किसको गाली दे रहे हो लाल रंग कह के? लाल रंग हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग हमारे यहाँ शहादत का प्रतीक है। और जिसके सिर पर बाल ना हो उसके लिए हैट का भी काम करती है लाल टोपी। तो उनके पास तो है ना, एक टोपी है, किसके? अखिलेश जी ने रंग बता दिया है उसका। देखिए वो रंग किसका है? वो रंग है हिटलर का। काली टोपी, खाकी नेकर, सफेद कमीज, ये किसकी ड्रेस थी? हिटलर की। हाथ में डंडा भी है, जो राष्ट्रवादी की पहचान है। वो कहते हैं कि इससे देश की सुरक्षा करते हैं हम लोग, जो हाथ में डंडा रहता है उनके। अब डंडे से सुरक्षा होने लगी तो फिर ये राइफल जो है ये किस चीज के लिए मंगाई है पुलिस को, जो दे रखी है? और अगर इतनी सुरक्षा है तो वो हाथरस की बेटी पूछ रही थी, वो उन्नाव की बेटी पूछ रही थी, वो बीएचयू की बेटी पूछ रही थी, वो फरुखाबाद की बेटी पूछ रही थी, वो मैनपुरी की बेटी पूछ रही थी, वो गाजियाबाद की बेटी पूछ रही थी, वो मेरठ की बेटी पूछ रही थी, और मणिपुर की बेटियां पूछ रही थी, और वो तो वहाँ महाराष्ट्र के बदलापुर में वो छोटी छोटी बच्चियां पूछ रही थी। किस किस का नाम लूं? काली टोपी काले कारनामे। और अगर इन्हें काली टोपी इतनी पसंद है तो नरेंद्र मोदी की सभा में आप काला बनियान, काला कच्छा, काला जूता, काली शर्ट, काली पैंट, काली टोपी पहन करके नहीं जा सकते। ये चिढ़ है। योगी जी इतने क्यों परेशान हो गए, या क्या हो गया कि सीधे समाजवादी पार्टी की जो मान सम्मान है टोपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं? जब हमें कोई काम नहीं करना और जब हमारे काले कारनामे जनता को पता लगने लगे कि ये किसी काम के व्यक्ति नहीं रहे, तो जनता का ध्यान भटकाओ। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला सम्मान पे, सुरक्षा पे, किसानों की एमएसपी पे, किसानों की फसल पे, बिजली पे, गन्ने के पेमेंट पे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि सब जगह फेल है। तो जनता अब पूछेगी, चुनाव आ रहे हैं तो कहाँ गए? बदलो, दूसरी तरफ मुद्दा डाइवर्ट करो। जनता इन पे ध्यान ही नहीं देती कि किसकी टोपी लाल है, किसकी काली है, किसकी सफेद है। उपचुनाव है 10 सीटों पर यूपी में। उपचुनाव के पहले योगी जी का बयान आता है कि एकजुट रहो, अगर बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, ऐसा बयान आते हैं। देखिए
पहले से कटते आए हैं। उन्होंने सही कहा कि अगर पीडीए एक जगह रहेगा तो इनकी आफत हो जाएगी। तो हम तो पहले से कह रहे हैं, हम जो भाईचारा देश में फैला रहे हैं, हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रहो, और एक रहेंगे तो कौन काट देगा। अगर हम एक रहे तो इस आरएसएस को भगा देंगे, इस बीजेपी को भगा देंगे। अगर पीडीए बट गया तो ये आरएसएस और बीजेपी आ जाएगी। तो इसलिए इकट्ठे रहो। पिछड़ों को लेकर के तमाम मुद्दे देश भर में आते रहते हैं। अभी उन्नत शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बयान आता है, स्टेटमेंट आता है कि नई सूची आए। तमाम बीजेपी में पिछड़े दल के नेता हैं, बड़े बड़े नाम हैं, केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल हो गई, संजय निषाद हो गए, ओमप्रकाश राजभर हो गए, संदीप सिंह शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री हो गए। ये लोग चुप क्यों रहते हैं? कौन है ये लोग? ये पिछड़ों के नाम पर दलाली करने वाले वो दलाल हैं जिनको पद चाहिए। पिछड़ों का भला नहीं करना, अपना भला करना, अपने लिए पद चाहिए। और अगर इन्हें पद की लालसा नहीं है, पिछड़ों का भला करना है, तो मारो ना कुर्सी में लात, आओ पिछड़ों के साथ। और अगर पिछड़ों के साथ नहीं आते तो ये दलाल हैं। ये जाति के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर दलाल हैं सत्ता के। अखिलेश जी ने बोला था सदन में जब विधायक थे यूपी से कि वर्तमान में जो यूपी में सरकार चल रही है वो सूत्रों की बदौलत चल रही है, ढाल सूत्र हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, देश में 80-85% SC ST OBC है। जिस दिन वो अपनी पहचान बना लेंगे, जिस दिन वो समझ जाएंगे कि हम यूज एंड थ्रो वाले हैं, उसी दिन सत्ता पलट जाएगी। प्रधानमंत्री पिछड़े हैं। ये कौन? मोदी जी पिछड़े समाज। कौन कह रहा है पिछड़े समाज से? कौन कह रहा है? जब मंडल कमीशन बना था, जब नरेंद्र मोदी पिछड़ों में नहीं था, ये तो बाद में मुख्यमंत्री बना और इसने अपने आप को पिछड़ों में रख लिया। तो ये तो प्लांटेड पिछड़ा है। और अगर पिछड़ा है तो बता कितने IAS ऑफिसर इसके उसमें पिछड़े हैं, बता कितने IPS हैं। राहुल गांधी जी ने, अखिलेश जी ने संसद में सही कहा, 90 में 3। तो जब 90 में 3 है तो पिछड़ों का कहाँ आयो? पिछड़ों का तो दुश्मन है। क्या लगता है कि लाल टोपी की जो कहानी है, लाल टोपी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं चुनाव के पहले, क्या है ये डर है। 2024 में जो जनता, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब एक हुए। जो अखिलेश जी का फार्मूला था पीडीए, जब वो कामयाब हुआ, वो धरातल पे आया और उन्होंने जनरल सीट पे भी SC को टिकट दिए, तो ये घबरा गए कि अब पीडीए इकट्ठा हो रहा है। पीडीए को समाजवादी पार्टी समझाने में कामयाब हो गई है, तो ये उससे घबरा रहे हैं। तो ये फिर वही हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना चाह रहे हैं और वो अब कभी कामयाब नहीं होगा। बीजेपी के नेता कह रहे, कार्यकर्ता कह रहे कि अयोध्या जो फैजाबाद की सीट थी, हार गए, गलती हो गई, लेकिन मिल्कीपुर जीत करके हम लोग उसका बदला लेंगे। अरे अयोध्या की बात कर रहे हो तुम? वो वहाँ पे उत्तराखंड में कौन सी थी वो? बद्रीनाथ। क्या हुआ? चित्रकूट का क्या हुआ? रामेश्वर का क्या हुआ? नासिक का क्या हुआ? जहाँ जहाँ राम के धाम है वहाँ वहाँ इनको हरा चुके हैं। और इन्होंने पहले राम को अपना बताया, राम को लूट लिया, फिर ये शिव के नाम पर आए, तो इन्होंने जो है केदारनाथ में 280 किलो सोना इन्होंने जो है पीतल बना दिया। कोई जांच हुई? कोई कार्रवाई हुई है? अब वहाँ शिवाजी की मूर्ति 9 महीने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति नहीं चल पाई। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी इस देश के लिए पनौती है कि जिस तरीके से जहां हाथ लगाता है वही गिर जाता है। उसका मेन उदाहरण है, आप अयोध्या के मंदिर में जाओ, वो टपक रहा है, तो कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा? कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आप जाओ संसद भवन, वो टपक रहा है, भ्रष्टाचारियों पे क्या कार्रवाई हुई? आप जाओ केदारनाथ, 280 किलो सोना पीतल कैसे बन गया? कोई जांच या कार्रवाई हुई? आप जाओ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट,
टर्मिनल 1 कैसे गिर गया, कोई जांच या कार्रवाई हुई? आप जाओ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो कैसे धंस गया, कैसे टूट गया उद्घाटन के बाद? उस पर कोई जांच या कार्रवाई हुई? कोई सा एक ले लो, आप जाओ वहाँ, अभी G20 हुआ था, जो एक बिल्डिंग बनी थी जिसमें G20 हुआ था, उसमें पानी भर गया इतना इतना, ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं, कौन जिम्मेदार है? इतनी कमियां बता रहे हैं, सरकार तो उन्हीं की चल रही है ना, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। जनता कहीं ना कहीं वोट तो कर रही है ना उनको। कहाँ कहाँ कर रही? 303 से 240 तो हारे या जीते? सरकार तो बना रही ना गठबंधन यार से। सरकार क्या बना दी? जब कुछ लोग लालच में टूट के चले गए, उनका मैं क्या कर सकता हूँ? उनका उनकी जनता बता देगी। अच्छा, एक और तो सवाल है आपसे। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, 2019 में बनी, दोनों बार ये बहुमत में थे, जो फैसले लेने होते थे ले लेते थे, जो एनडीए के घटक दल से उनसे सवाल नहीं करते थे या पूछताछ नहीं करते होंगे। इस बार जब ये 240 पर सिमटे हैं, चाहे वो तमाम ऐसे मुद्दे हों, चाहे वो कॉमन सिविल कोड लगाना हो, उसके बाद से और भी आपके लेटरल एंट्री वाला मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां पर सरकार को वो जो फैसले हैं उसको ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, क्योंकि लेटरल एंट्री वाले मामले पर चिराग पासवान भड़क गए थे, वक्फ बोर्ड का मामला आया था, वहां पर नीतीश की पार्टी नाराज हो गई थी। तो लगता है क्या कि सरकार अब कमजोर हो गई है, फैसले लेने में सक्षम नहीं है? देखिए, हमने पहले भी कहा था, जिस दिन भी विपक्ष मजबूत हो जाएगा, सरकार घुटनों पे आ जाएगी। और इस बार देश की जनता ने विपक्ष को मजबूत कर दिया और सरकार को मजबूत से मजबूर कर दिया, तो मजबूर सरकार है। अब नरेंद्र मोदी वो फैसले नहीं ले सकता जो देश के खिलाफ हो, देश की जनता के खिलाफ हो। अगर देश की जनता के खिलाफ ये फैसले लेगा तो जो विपक्ष है वो इसके सामने खड़ा होगा, और वो दिखाई दे रहा। अखिलेश जी 2024 में 37 सीटें लेकर आए थे, 27 की तैयारी में ये सीटें कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगी, और 27 में भी 2027 में अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले वाले करिश्मे को दोहरा पाएंगे? क्यों नहीं दोहरा पाएंगे? पीडीए को पता चल गया ना कि हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाला है, और उसने दिखाया। ये नहीं है कि हवाई फेंका गया, उसने जमीनी स्तर पर पीडीए को टिकट दे करके दिखाया लोकसभा चुनाव में, और तब उसको 80 टिकट बांटने थे, अब के 403 बांटने हैं। तो अब पीडीए की भागीदारी और बढ़ेगी, और जब पीडीए की भागीदारी बढ़ेगी तो 2/3 से सपा जीत के लिए आएगी। सपा जीत जाएगी, कन्फर्म है, कोई रोक नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी यूपी में अब भूल जाए। अमित शाह कहते हैं 2047 तक हम दिल्ली में रहेंगे। देखिए, अमित शाह क्या कहते हैं या योगी जी क्या कहते हैं, 80 में 80 की बात कर रहे थे, जनता ने लस्सी पिला दी, पिला दी नहीं पिला दी? तो अब इनकी बात, लस्सी खट्टी थी कि मीठी थी? है? अगर मीठी होती तो 80 आती, खट्टी होती, खट्टी हो गई तो 33 आ गई। क्या कहेंगे योगी जी को लाल टोपी पर, कुछ कहेंगे आप? देखिए, योगी जी से एक ही है कि ये लाल काली पीले को छोड़ दे। प्रदेश की जनता ने सीएम बनाया है, तो उनके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, किसानों की फसल का वाजिब दाम, रोज जो है आवारा पशु से प्रदेश में जनता मर रही है, इन पे ध्यान दे। जनता को काम चाहिए, अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। परिवार तो है नहीं, काम तो करते ही होंगे ना, क्या करते होंगे योगी जी? परिवार है नहीं उनका, ये यूपी की जनता परिवार है नहीं से बात करते हैं, काम करते हैं, इन्हीं के सुख दुख को देखते हैं। तुमने पिक्चर देखी शोले? देखिए ना, परिवार तो गब्बर का भी नहीं था, फिर वो क्यों लूट रहा था? बता क्यों लूट रहा था? बता दे मुझे, क्यों लूट रहा था? तो योगी जी ये तेरे जैसे मुंह रखी तो करें ये बात कि इसका तो परिवार है नहीं, वो क्या करेगा? हैं? ये नरेंद्र मोदी रोज जो कमीशन खा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा जब उसका परिवार नहीं? तुमने देखा? बता। डर नहीं लगता? एक अपराध, अरे यार आप प्रधानमंत्री, यार डर क्या करूं? या तो डर के मरूं
या भुक्का मरूं? यूपी में जब मरना ही है तो कम से कम लड़के तो मरूं। बुलडोजर, हाँ यूपी में वो क्या करेगा? बुलडोजर चल जाता है। हिंदुस्तान में घर नहीं और बुलडोजर का ताऊ को डर नहीं, चलाऊंगा कहाँ? जब हिंदुस्तान में ताऊ का घर ही नहीं है तो बुलडोजर चलेगा कहाँ? बता दे, तो मैं डरता ही नहीं। जेल जेल है? जेल तो मेरी ससुराल है, 17 बार चला गया, भेज दे। आना फ्री, जाना फ्री, और जिस दिन से बाबा जी जेल भेज दे उस दिन से खाना फ्री। और क्या, घर को अनाज बच जगह जिनके धोरे रहूं। और क्या बता, तो डरेंगे? अगर ऐसे ही डरते तो क्या आज इस आजादी में तुम खड़े होते? अगर यही डर भगत सिंह को होता तो क्या तुम यहाँ खड़े होते? यही डर अगर चंद्रशेखर आजाद को होता, सुभाष चंद्र बोस को होता, अशफाकुल्लाह खां को होता, ये अगर हमारे जो पुरखे गए अगर उनको ये डर होता तो क्या तुम यहाँ खड़े होते? आज वे थोड़ा ही आएंगे, ये हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। और वो काले अंग्रेजों से, वे गोरे अंग्रेजों से लड़के गए थे, हमें काले अंग्रेजों से लड़ना है। आपकी उम्र कितनी होगी ताऊ? लगभग 57 का हो गया। 57 के हो गए? हाँ। 57 की उम्र में इतना जोश और इतनी जागरूकता, जानकारी, जो भी चीजें हैं, जो नई पीढ़ी के, आप पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के नौजवान हैं, वो अपने हक को कब समझेंगे कि हमारा कौन लूट रहा है, कौन सही है, कौन गलत है? देखिए, जनता समझने लगी है। क्या करें, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ी बात जो ये दलाल मीडिया है। अगर इस देश का दलाल मीडिया की परिभाषा बताइए, कौन कौन दलाल मीडिया में है? आप लोग आरोप लगा देते हैं मीडिया, आप नेशनल मीडिया कहते हैं, वो दलाल मीडिया है। जो बड़े बड़े चैनल हाउस खोल के बैठे हैं वो दलाल मीडिया है। जो सरकार के पैसे से ऐड चला रही है वो दलाल मीडिया है। क्योंकि अगर इस देश का नाश करना, युवाओं का भविष्य बर्बाद करना अगर किसी के जुम्मे आएगा तो वो इस दलाल मीडिया के नाम पे आएगा, क्योंकि ये देश का नाश कर रही है। जिस दिन देश का दलाल मीडिया 15 दिन के लिए न्यूट्रल हो जाए, गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू कर दे, 15 दिन, 16वां दिन होगा नहीं जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह या तो गुजरात होंगे या तिहाड़ होंगे।